अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में मैंने अरिथमेटिक मीन के 3 मेथड्स अनग्रुप डाटा के ऊपर अप्लाई किए थे। कौन कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड था, शॉर्टकट मेथड था और स्टेप डेविएशन मेथड था। अब ये है कि अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा होता है, मतलब कि एक्स के साथ साथ एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, मतलब कि क्लासेस नहीं होती, ग्रुप्स नहीं होते इधर बने होते, एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं। ये डिस्क्रीट टाइप का डाटा था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिफाइन किया था इसको कि किस तरह ये कौन कौन सा डाटा होता है। तो अब ये मेरे पास डिस्क्रीट डाटा है, इसके लिए मैंने अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड भी फाइंड करना है और शॉर्टकट मेथड भी फाइंड करना है और स्टेप डेविएशन मेथड भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसकी नोटेशन वही है एक्स बार, इसकी नोटेशन एक्स बार इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होगा मेरे पास, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अनग्रुप डाटा में था समेशन एक्स ओवर एन, इसमें हमारे पास क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब समेशन एफ किधर से आएगा, वो तो आ जाएगा एफ का सम करने से, ये इधर आ जाएगा हमारे पास, समेशन एफ तो आ जाएगा हमारे पास इधर से, वो हम काउंट कर लेते हैं इसको। और समेशन एफ एक्स कैसे आएगा, हमें पहले करना पड़ेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई। एफ एक्स हमारे पास कैसे आएगा, एफ एक्स आएगा एफ और एक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब ही ये हमारे पास कॉलम एफ एक्स का होगा, तब ही हमारे पास इधर समेशन एफ एक्स आएगा। जो कॉलम का नाम होगा वही हम अगर उसकी वैल्यूज को सम कर लें तो हमारे पास उसका सम आ जाता है, समेशन एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब ये है कि एफ एक्स कैसे आएगा, एफ एक्स एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास एफ एक्स आता जाएगा, ये 1 इंटू वन वन आ जाएगा, 2 इंटू टू 4 आ जाएगा, 3 इंटू थ्री 9 आ जाएगा, इसके बाद 4 इंटू टू 8 आ जाएगा और 5 इंटू वन 5 आ गया। अब दोनों कॉलम का मुझे सम चाहिए, समेशन एफ भी चाहिए, समेशन एफ एक्स भी चाहिए। समेशन एफ क्या आएगा मेरे पास, 9, समेशन एफ मेरे पास आ गया 9। उसके बाद समेशन एफ एक्स चाहिए मेरे पास, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू होगा, इनको सम कर लें इन सारी वैल्यूज को, तो समेशन एफ एक्स आ जाएगा 27। ये आ गया, इन सबको सम करने से मेरे पास 27 आ गया। अब समेशन एफ एक्स भी आ गया, समेशन एफ भी आ गया, इधर मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। समेशन एफ एक्स न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू क्या है, 27 है। उसके बाद समेशन एफ की वैल्यू मेरे पास 9 है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3। एक्स बार मीन क्या हमारे पास, अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, डायरेक्ट मेथड के साथ 3 आ गया। कोई भी आपके पास डाटा हो, डिस्क्रीट डाटा हो, उसका आप डायरेक्ट मेथड के साथ इसी तरह मीन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके नोटेशन एक्स बार ही मैं यूज करता हूँ, एक्स बार ही होती है इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। लास्ट लेक्चर में जो मैंने अनग्रुप का क्वेश्चन किया था उसमें एफ नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं था तो इसलिए फार्मूले में भी एफ नहीं आ रहा था, उसमें ए प्लस समेशन डी ओवर एन ही था बस। तो अब मुझे किस किस का सम चाहिए, पहले तो मुझे ए चाहिए। ए मैंने बताया था कैसे आपने लिखना है, ए इज इक्वल टू होगा, लेट ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड वैल्यू होती है, आप मिडल से ही इसको उठा लें, तो लेट ए इज इक्वल टू एक्स की वैल्यूज में से ही उठाना है, अब ये एफ से नहीं उठाना। एक्स की वैल्यूज मेरे पास 1 2 3 4 5 है, तो इसकी मिडिल वैल्यू मेरे पास 3 बन रही है, मैं लेट ए इज इक्वल टू 3 ही कर लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 3 कर लिया, और इसमें मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। डी इज इक्वल टू कैसे आएगा, एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस ए। तो इसका मैं कॉलम बना लूंगा क्योंकि मुझे सम चाहिए एफ डी का। तो d कैसे आएगा, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, कितना था आप उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास 3 है, यहाँ आप a भी लिख सकते हैं। d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है, तो अब x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 है, a मेरे पास 3 है, तो 1 माइनस पहली वैल्यू 1 माइनस 3 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 करने से मेरे पास आ गया माइनस 2 आ गया। उसके बाद 2 माइनस 3 किया तो माइनस 1 आ गया, 3 माइनस 3 करेंगे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो समेशन डी की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें चाहिए समेशन एफ डी। समेशन डी की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो सम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए समेशन एफ डी।
तो एफ डी कैसे आएगा, एफ और डी को मल्टीप्लाई करने से। एफ भी है हमारे पास और डी भी है, तो एफ और डी को मल्टीप्लाई, ये एफ का कॉलम है सेकंड और ये फोर्थ वाला कॉलम डी का कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई करते जाएं। -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। इसका मुझे सम चाहिए तो सम कर लेंगे। समेशन एफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 0, समेशन एफ डी 0 आ गया, तो इसको अब मैं फार्मूले में पुट कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। फार्मूला मेरे पास था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। तो सारी वैल्यूज अब मेरे पास हैं तो इनकी वैल्यूज मैं पुट कर लूंगा। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 3 जो मैंने लेट किया और समेशन एफ डी मेरे पास 0 आ गया, उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 0 आया तो 0 लिख लें। समेशन एफ कितना था, 9 था जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, 0 पर समथिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो एक्स बार क्या आ गया 3। इसका भी आंसर 3 आ गया। उसके बाद थर्ड मेथड है अरिथमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस, जो अन ग्रुप था उसका था ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। इसका क्या होगा, ए प्लस ऊपर आ जाएगा समेशन एफ यू, नीचे आ जाएगा समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय उसी तरह सेम मल्टीप्लाई बाय एच। अब इसमें भी लेट करना है, लेट ए इज इक्वल टू, वही मैं मिडिल वैल्यू कर लूंगा 3 है मेरे पास, लेट ए इज इक्वल टू 3 है और एच इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, वैल्यूज के दरमियान में हम इंटरवल चेक कर लेते हैं क्या है। तो वैल्यूज के दरमियान में ये एक्स की वैल्यूज में आप देख सकते हैं इंटरवल हमारे पास 1 का चल रहा है, 1 की वेट था इसमें, तो एच इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद मुझे चाहिए एफ यू, यू हमारे पास इसमें भी वही होगा, क्या था हमारे पास, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच, एक्स माइनस ए ओवर एच। तो u का कॉलम हमें चाहिए d की तरह ही, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच है। तो u कैसे आएगा, x का कॉलम मेरे पास ये है और a मेरे पास 3 है जो मैंने लेट किया हुआ है, 1 माइनस फर्स्ट वैल्यू अगर 1 है तो 1 माइनस 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 के बाद जब h को मैं h के साथ डिवाइड करूंगा तो h मेरे पास 1 ही है, इसमें जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस इसका 1 है, तो मेरे पास h इज इक्वल टू 1 ही है। तो पहली वैल्यू आ गई -2, फिर मेरे पास आ गई सेकंड वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 3 करेंगे तो वो -1 आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी और फिर लास्ट 2 आ जाएगी। 5 माइनस 3 करने से 2 वैल्यू आ गई। इसका सम मुझे नहीं चाहिए, मुझे सम किसका चाहिए, एफ यू का, क्योंकि मैंने उसमें वैल्यू जो है एफ समेशन एफ यू की वैल्यू पुट करनी है, समेशन यू की वैल्यू नहीं पुट करनी। यू का अब ये कॉलम मेरे पास है और एफ का ये सेकंड कॉलम है। अब इसको 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -2 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा -2, फिर इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये इस -1 के साथ तो ये मेरे पास फिर -2 आ गया, फिर 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 2 आ गया। उसके बाद मुझे इसका सम चाहिए तो सम समेशन एफ यू लिख लूंगा इसको, इसका सम कर लें, समेशन एफ यू इज इक्वल टू 0 आ गया। अब वैल्यूज फार्मूले की तरफ जाते हैं। फार्मूला मेरे पास क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो ए मेरे पास ए की वैल्यू क्या है जो मैंने लेट की हुई है वो 3 है। समेशन एफ यू मेरे पास क्या है, अभी हमने जो कॉलम फाइंड किया 0 आया। समेशन एफ मेरे पास क्या है, समेशन एफ 9 ही है, समेशन एफ जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है सेकंड कॉलम में। एच इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 9 आएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो 3 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 3। ये थर्ड मेथड था, इसमें एक्स बार इज इक्वल टू 3 आ गया। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड था, उसमें एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। सेकंड का फार्मूला था ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। थर्ड का फार्मूला था ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये 3 मेथड्स हमने कौन से डाटा सेट के ऊपर अप्लाई किए, ये डिस्क्रीट डाटा था, एक्स का कॉलम भी था, एफ का कॉलम भी था, ये हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में। बाकी हमने ये सारे क्वेश्चंस के लिए फाइंड कर लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, हम उसमें ग्रुप डाटा के ऊपर ये तीनों मेथड्स अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।